मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पार्क से हो रहे हैं करोड़ों के जिम सामान गायब। कुछ मुद्दों पर जनता को क्या कहें, समझ से बाहर है। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने, चुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए लोग जिम जाकर हजारों के रुपए खर्च करके अपनी सेहत बनाने की चिंता में रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक सपना कि इतना रुपया कहां से खर्च करें। आम जनता की इसी परेशानी को देखते हुए सरकार और पालिका ने आम जगहों पर पार्क में वो सब सुविधाएं देती है जो जिम में मौजूद होते हैं। वहीं फिटनेस के सामान बेंगलुरु के जियोन फिटनेस कंपनी की ओर से शहर के 80 जगहों पर रास्ते किनारे और पार्क में बिठाए गए हैं। ऐसे कीमती लाखों के सामान को तो कुछ जगह तोड़ा गया है तो कुछ जगहों पर चोरी कर फरार हुए हैं चोर। ऐसी हरकतों से आखिर किसका नुकसान और किसका फायदा होगा, आप ही सोच सकते हैं। नागरभावी, यशवंतपुर, बेलंदूर, शांतिनगर, डमलूर में रहे इन जिम के सामानों की कैसे हिफाजत करें, इसी चिंता में है पुलिस। राज्य में गौरी गणेश त्योहार की धूम। गौरी गणेश त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर विवादित हुबली ईदगाह मैदान में विराजमान हुई गणेश जी की मूर्ति, जिसके चलते कड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ गणेश मूर्ति को बिठाया। भगवा संगठनों ने बड़ी तादाद में यहां हालात बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया है पुलिस विभाग ने। तो वहीं मैसूरू और तुमकुरू के सेंसिटिव इलाकों में भी पुलिस ने कानून व्यवस्था की बहाली के लिए अभियान चलाया। तो आने कल में गणेश का त्योहार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बना, जहां दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर मनाया इस उत्सव को। एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ बड़ा नुकसान। बेंगलुरु के चामराजपेट में आग हादसे से 8 घर पूरी तरह जलकर राख। एक सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद एक 6 सिलेंडर के धमाकों से पूरा इलाका हिल गया, जिसमें 8 घर, डेकोरेशन की एक दुकान भी इस आग की लपेटों में बर्बाद होने का हादसा एक गोडाउन में सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ है। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस हादसे से घबराए एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। बच्चों के हॉस्टल का हाल देखकर माँ बाप दे रहे हैं बद्दुआ। बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो, हमारा लाड और प्यार कहीं हमारे बच्चों को बिगाड़ ना दे। हॉस्टल में इनकी देखभाल अच्छे से होती है, वक्त पर सब काम करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये पढ़ाई करके बच्चे इसी उम्मीद से माँ बाप सरकारी हॉस्टल में दाखिल करते हैं। इसके लिए एग्जाम्स भी होती हैं। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। अब समझ में आया कि ऑफिसर्स और अमीरों के बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते। ऐसे ही एक हॉस्टल की कड़वी सच्चाई देखने को मिली। बीजापुर के मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में टूटी हुई खिड़कियां, खराब क्वालिटी का खाना, गंदे बाथरूम, फटे हुए बिस्तर, खिड़की के रास्ते से अंदर आते कीड़े और मच्छर, कीड़ों से भरे कमरे, लाइट की बटन टूटे हुए, तो बिजली की कमी और क्या क्या सुनाएं इस हॉस्टल की कहानी। इस हॉस्टल को ही पिछले 15 साल से नहीं रंगा गया रंग से। जन्म देने वाले माँ बाप हॉस्टल में पढ़ने वाले अपने बच्चों की हालत पर बद्दुआ दे रहे हैं हॉस्टल सिस्टम पर। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर की गणेश जी की जय जयकार। देश में चल रहे चंद नफरती कीड़ों की वजह से समाज में हमेशा देश के तिरंगे पर मिलकर लहराने वाले रंग भी अब
बटने लगे हैं। नफरत के इस माहौल में इन्हीं रंगों की पवित्रता को बरकरार रखने, समाज में भाईचारा और मोहब्बतों का संदेश देने वाले भी मौजूद हैं इस ज़मीन पर, जिनकी वजह से आज भी देश में ये रिश्ते मजबूत हैं। इसी का गवाह बना मैसूरू के कंदूर मठ के रास्ते पर गणेश त्यौहार के चलते गणेश जी की विराजमान के दौरान लगाए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार के नारे ले जनता की परेशानियां दूर करने वाला पुलिस थाना ही है। परेशानी में पुलिस थाना नाम सुनते ही अच्छों के होश उड़ जाते हैं, जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें और परेशानियों का समाधान निकालने के लिए आते हैं। ऐसे ही तुमकुरू के जयनगर पुलिस थाने की हालत देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। थोड़ी सी बारिश पर आसमान से ज्यादा इस थाने से गिरता है छत से बारिश का पानी। दरारें पड़ा हुआ छत, टूटी हुई खिड़कियां और पानी को रोकने के लिए बकेट और बर्तनों का सहारा। ये पुलिस थाना राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर के क्षेत्र का है, जो राज्य के पूरे पुलिस विभागों को संभालते हैं। हनी पार्क शहद के मक्खियों की सल्तनत। 6 साल पहले डांडेली से 20 किलोमीटर और जॉयडन से 2 किलोमीटर के फासले पर नाकोड़ा क्रॉस पर हनी पार्क शहद के मक्खियों के साम्राज्य को बनाया गया है, जिसका मकसद शहद के मक्खियों की नस्ल को बचाना और इनके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ शुद्ध खालिश शहद हासिल फराहम करना है। इन शहद की मक्खियों के लिए पार्क के घने झाड़ियों के बीच मक्खियों को चूसने के लिए केले और फलों के दरख्त के अलावा तरह तरह के फूलों के कई किस्म के पौधे उगाए गए हैं इस पार्क में, जिससे इन शहद की मक्खियों का प्योर शुद्ध और खालिश शहद को लेने के लिए जनता बेवकूफ़ ना बने। सिगरेट तंबाकू से पाक राज्य बनाने का बेड़ा उठाया सरकार ने। बेंगलुरु में हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव का बयान, अब हुक्का बार बंद, जिसका बुरा असर युवाओं पर हो रहा है। ज्यादा 12 से 25 वर्ष के युवकों को प्रभावित कर रहा है ये नशा। हम तंबाकू रोकथाम एक्ट में बदलाव कर रहे हैं, जिससे नई नस्ल नशे की लत में बर्बाद न हो जाए। इसी को रोकने के लिए अब सिर्फ मेडिकल कॉलेज, धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक जगहों पर ही नहीं, कोर्ट, सार्वजनिक जगह से 100 मीटर के बाहर होंगे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू फरोख्त। तमाम जिला प्रशासनों को इसकी इजाज़त न देने का फरमान सरकार जल्द जारी करेगी। सिगरेट और तंबाकू से कैंसर बढ़ रहा है, ये एक गंभीर मामला है जिससे नई नस्ल बर्बाद हो रही है। पहले 18 साल तक की इजाज़त थी खरीदने और बेचने पर, अब इसको बदलकर 21 साल किया जाएगा। तंबाकू और सिगरेट खरीदने वालों की उम्र को कहा हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।